हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दिखाओ कि सदिश ए बराबर 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे कॉमा सदिश बी दिया गया i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, और सदिश सी दिया गया है 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 4 k कैप एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, त्रिभुज समकोण कब होगा? जब यहाँ पे जो कर्ण का भुजा होता है, पाइथागोरस प्रमेय को लिख रहे हैं, जो कर्ण का भुजा का वर्ग होता है, आधार के भुजा का वर्ग प्लस लंब के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। लंब के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, जो कि ये क्या आपका, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए, यहाँ पे बिंदु ए की सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है। बिंदु बी के सामने की भुजा, बिंदु सी के सामने की भुजा सी, और बिंदु बी के सामने की भुजा बी होती है। अब यहाँ पे समकोण की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। और इनकी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका परिमाण निकालना पड़ेगा, तभी इनका भुजा प्राप्त हो सकता है। ये क्या है, ये इस प्रकार है, और फिर ये आपका इस प्रकार है, और फिर यहाँ से सी से ए। तो यहाँ पे हमें इनके क्या करना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। और परिमाण किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास सदिश ए दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, ai कैप प्लस बी j कैप प्लस सी के कैप। तो इनका अगर परिमाण निकालना है तो ये हो जाएगा मापांक में सदिश x बराबर वर्गमूल में i कैप के गुणांक a का वर्ग, और यहाँ पे j कैप के गुणांक b का वर्ग प्लस k कैप का गुणांक c का वर्ग। इस प्रकार हम परिमाण निकालते हैं। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सदिश ए दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं सदिश जो बी दिया गया है, ये क्या दिया गया, i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 5k कैप। और यहाँ पे जो सदिश सी दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2i कैप माइनस प्लस j और माइनस 4k कैप, ये दिया गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इनका मापांक निकाल लेते हैं। तो सदिश ए का मापांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल में, देखिए ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, देखिए, और प्लस क्या हो जाएगा, के गुणांक में कितना है, 1, तो 1 का वर्ग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सदिश बी का मापांक निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका वर्गमूल में 1 का वर्ग और प्लस माइनस 3 का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा। और इसी प्रकार सदिश सी का परिमाप निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मापांक में सदिश सी, और वर्गमूल में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग। वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 9, और ये वर्ग है, 2 दूना 4 और 3 तरीका 9, 4 13 हो जाएगा, और 1 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 14। अब हम परिमाप निकालेंगे सदिश बी का। तो ये हो जाएगा सदिश बी का परिमाण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए 1 का वर्ग 1 माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और ये 50 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। और यहाँ पे सदिश बी का जो परिमाण आएगा वो आ जाएगा वर्गमूल में, तो देखिए 2 4 1 5, और यहाँ पे 4 चौको 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अब ये भुजा कितना आया, ये आया वर्गमूल में 35, और भुजा ए कितना आया है, ये आया वर्गमूल में 14, और भुजा सी कितना आया है, ये आया वर्गमूल में 21। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। तो इसका वर्ग, जो AC का वर्ग होगा, वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, AC का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग, BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग के योग के बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 35 का वर्ग, और बराबर में यहाँ पे वर्गमूल में देखिए
ए कितना आया था वर्गमूल में 14, तो ये हो जाएगा अपना 14 का वर्ग, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया वर्गमूल में 21 का वर्ग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, वर्ग से वर्गमूल हटेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस 21। तो इस प्रकार कितना आ गया 35, और बराबर में आपका 35 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है प्रकार है। तो ये हो जाएगा आपका ए, और ये सी, और ये क्या हो जाएगा आपका बी। ये हो जाएगा सदिश सी से ए, और सदिश ए से बी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी से सी। ए कितना है वर्गमूल में 35 ए सी, और ये आया वर्गमूल में कितना 14, और ये कितना आया वर्गमूल में 21। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि सदिशों से बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए सदिशों से बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।